आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस सेपरेट का स्टूडेंट हूँ और आज का मेरा टॉपिक है इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ है हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं भी ठीक। तो आप अपना तारुफ बयान करें। मैं भी रेहान स्कूल एफएड कैंपस का तालिब इल्म हूँ और रिहाइश मेरी आपकी रावलपिंडी की रिहाइश? है। रावलपिंडी। ठीक है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है, 18 ईयर ओल्ड। ठीक है। तो आप किस जमात में पढ़ते हैं आप? मैंने मैट्रिक की है। ठीक है। मैट्रिक के बाद आप रेहान स्कूल में आए हैं। जी जी। रेहान स्कूल की ख़ास बात क्या है? रेहान स्कूल की ख़ास बात यह है कि वहाँ की इर्द गिर्द की सफाई बहुत अच्छी है और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने टीचर्स हैं और कैसे वो गाइड करते हैं आपको? यहाँ पे जो फैसिलिटेटर्स हैं वो तकरीबन 4-5 फैसिलिटेटर्स हैं और 2 टीचर्स हैं, जिसमें से वो सबको अच्छा गाइड करते हैं और समझाते अच्छे हैं। जो जिसको नहीं समझ आ रही वो खुद समझ लेता है और ना समझ आए तो दूसरे से पूछ लेता है, जो फैसिलिटेटर होता है साहब। ठीक है। तो आपका पसंदीदा टास्क कौन सा है? मेरा पसंदीदा टास्क है स्टोरी पोस्ट है, कैना पोस्ट है, कॉल एनी है और सामने। ठीक है। तो जो आपने बोला फैसिलिटेटर टीचर्स, इनमें से आपका पसंदीदा फैसिलिटेटर या टीचर कौन है? मेरे फैसिलिटेटर टीचर साद है। ठीक है। तो आप रेहान स्कूल में क्यों आए हैं? मैं रेहान स्कूल में आया हूँ कि अपने माँ बाप को आगे कुछ बन के सिखाऊँ, उनके लिए आगे कुछ करूँ, अपने लिए आगे कुछ करूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो क्या रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों जैसे ही है, आम स्कूलों जैसे ही है? नहीं, रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों में बहुत मुख्तलिफ है। दूसरे स्कूलों में तो ये है कि वहाँ पे तो बुक्स में पढ़ाई की जाती है, यहाँ पे तो एआई के ज़रिए पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे तो लैपटॉप और कंप्यूटर मोबाइल में काम करवाया जाता है। ठीक है। तो आप रोज़ कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं अभी तो रेहान स्कूल से इस्लामाबाद से कैंपस से छुट्टियाँ हैं। अभी तो वैसे मैं तो पढ़ता हूँ तकरीबन 8 बजे सुबह बैठता हूँ और 5-6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। तो 10-15 टास्क करता हूँ। माशाल्लाह से भी मेरे 70-75 टास्क हो गए हैं, 75। तो आपको यहाँ पे मुझे भी कितना टाइम हो चुका है? मुझे अभी 1 महीना 2-3 दिन हुए हैं। ठीक है। उस हिसाब से तो आप काफ़ी फास्ट चल रहे हैं। जैसे चीज़ें बंदा सीखता है ना, बंदे का दिल करता है। मैं पहले पहले दिन क्या, मुझे नहीं कुछ आता था। मैंने मेरे अकाउंट बनाया, मेरा मोबाइल बनाया, फिर मुझे कहते 4 दिन काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। चौथे दिन क्या, जैसे जैसे वो समझाते हैं ये मुझे खुद आता है। फिर अब मैं घर बैठे किसी की नहीं हेल्प लेता, खुद दिन डाल के पोस्ट कर देता हूँ। सारी सारी चीज़ें समझ आ जाए। सिर्फ इंसान की क्या तवज्जो की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है इंसान। जी जी बिल्कुल। तो आपको इस काम में कभी नाकामी भी हुई है? नहीं, मुझे इस काम में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाकामी हुई है ना ही होगी। ठीक है। तो आपको इसमें मुश्किल टास्क सबसे ज़्यादा कौन सा लगा है? मुझे मुश्किल वैसे तो कॉल आने लगा है, माया बात नहीं करती सीधी तरीके से। वैसे टास्क खास खास मेरे लिहाज से सारे अच्छे हैं। तो क्या रेहान स्कूल में एआई ज़रूरत पड़ता है? जी जी, रेहान स्कूल में यही ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो एआई आपके किस काम आता है? क्या मतलब, एआई हमारे चैट जीपीटी तकरीबन कोडिंग टास्क के लिए, कॉल आने के लिए और इसके बाद पेना पोस्ट के लिए, इन चीज़ों का काम आता है। तो चैट जीपीटी और एआई क्या चीज़ है? दोनों एआई सेम है जो या? है वो थोड़ी नहीं, एआई जो है थोड़ी मुख्तलिफ और चैट जीपीटी में थोड़ा फ़र्क है। नहीं, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है दोनों। तो इनमें सब क्या फ़र्क आपको नज़र आया है? फ़र्क तो अभी तक नहीं देखा है, थोड़े मुख्तलिफ वैसे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जो है वो तो काफ़ी टाइम से चलता हुआ है। ठीक है। तो
आपको रेहान स्कूल कैसा लगा? मुझे रेहान स्कूल बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सफाई है और यहाँ पे बच्चे अपनी मर्ज़ी से आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिसको नहीं समझ आती है वो समझता है और जो बैठते हैं, अदब से बैठते हैं, पढ़ाई-लिखाई सब अपनी जगह, खेल-कूद सब अपनी जगह, दोस्ती भी और हर मज़ाक हँसी मज़ाक अपनी जगह। ठीक है, तो रेहान स्कूल में डिजिटल पढ़ाई के साथ-साथ कोई और पढ़ाई भी आपको पढ़ाई जाती है या सिर्फ़ नहीं, डिजिटल सिर्फ़ लैपटॉप? डिजिटल लैपटॉप में काम कराया जाता है बस। तो इस्लामिक कोई सब्जेक्ट कोई और चीज़ नहीं पढ़ाया जाता? हाँ, वो मौलुमुल कुरान मैम पढ़ाने आती हैं, 5-10 मिनट की वो क्लास लेती हैं। 5-10 मिनट तो काफ़ी कम है, वो तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो 15 मिनट की अ, लेती हैं। नहीं भई, आधे घंटे या घंटे को तो लाज़मी लेती हैं, आधे घंटे की हो सकते हैं, आधे घंटे जिस लेती टाइम हैं। मैं जाता हूँ वो आधी क्लास ले चुकी होती हैं। मैं लेट जाता हूँ ना। हाँ, इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। ठीक है, तो ये बताएँ कि आपका पसंदीदा मतलब आपके रेहान स्कूल में कितने दोस्त बने और उनमें से पसंदीदा दोस्त कौन-सा है आपका? मेरा रेहान स्कूल में काफ़ी सारे दोस्त हैं। जितने रेहान स्कूल में मेरे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा हैं और इनमें पसंदीदा दोस्त मेरा अदीब है, मन्नान है। अब पसंदीदा दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। है दोस्त काफ़ी ज़्यादा है, पसंदीदा भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो रेहान स्कूल में किस जगह वाक़या है? रेहान स्कूल इस्लामाबाद F8 में वाक़या है। तो वो किस मतलब मस्जिद में है या किसी बिल्डिंग में मस्जिद है में या है, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के ऊपर है, ठीक सेकंड है, फ्लोर तो है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन-सा है? हाँ, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन-सा है? मारकोर। ठीक है, तो आपका पसंदीदा खाना कौन-सा है? मेरा पसंदीदा खाना है पाई और चिकन रोस्ट। ठीक है, तो रेहान स्कूल में आप बाहर मतलब क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, नीचे घूम सकते हैं या सिर्फ़ क्लास में बैठकर अपना काम? नहीं, नहीं, इतनी सख्ती नहीं है, आप नीचे जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो रेहान स्कूल में क्या नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है? जी, जी, इजाज़त बिल्कुल है रेहान स्कूल में जाने नमाज़ पढ़ने की। तो क्या आप पढ़ते हैं नमाज़? जी, जी, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमें बाकायदा अज़ान होती है तो नीचे से मौलवी साहब ऊपर आते हैं, सारों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो कोई नमाज़ से रहे ना। जी, जी। ठीक है, तो आपको खेलने में कौन-सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे बैट बहुत पसंद है। तो क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो आप रोज़ कितने घंटे खेलते हैं? मैं रोज़ तो नहीं खेलता, ख़ैर जिस टाइम खेलना हो तो साथ मोहल्ले के लड़के हैं वो बुलाने आ जाते हैं कि आओ आज क्रिकेट खेलें। ठीक है, तो आपका पसंदीदा फल कौन-सा है? मैंगो। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों की सबसे अच्छी आदत कौन-सी लगी? मुझे अपने दोस्तों की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो एक-दूसरे के साथ नरमी नज़ाकत से पेश आते हैं, आराम से बात करते ठीक हैं। है। आपको रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मुझे रिलायंस स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद उनकी इतनी सफाई आई, उनका माहौल अच्छा लगा और वहाँ के वहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत डिसिप्लिन। अच्छा डिसिप्लिन। ठीक है, तो एआई का इंग्लिश में मुकम्मल नेम क्या है? एआई का सॉरी वो मुझे मोबाइल गिरा है। एआई का इंग्लिश में मुकम्मल नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसकी ट्रांसलेट उर्दू में क्या है? इसी को उर्दू में कर दें तो? उर्दू में वो तक उर्दू का नहीं पता।
अच्छा, मस्मूई ज़हानत। तो मेरा अगला सवाल है कि आप वक़्त की पाबंदी कैसे करते हैं? मैं वक्त की पाबंदी इससे करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, आराम से नाश्ता करता हूँ। खैर कभी कभी फजर की नमाज़ पढ़ जाता हूँ, कभी कभार नहीं उठता। और उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके फिर मैं काम पे 8 बजे बैठ जाता हूँ। फिर ज़ोहर की अज़ान होती है, उसकी नमाज़ के लिए जाता हूँ, फिर असर की अज़ान होती है, उसकी नमाज़ के लिए जाता हूँ। और फिर तकरीबन 6 बजे तक मैं लैपटॉप को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। तो क्या आप 5 वक़्त के नमाज़ी हैं? जी जी, मैं 5 वक्त का नमाज़ी हूँ। ठीक है। तो मोहल्ले में आपके दोस्त हैं और कितने हैं? मोहल्ले में मेरे तकरीबन 100 150 दोस्त हैं। कितने? बहुत ज़्यादा हैं यार। अच्छा, ठीक है। मतलब कि जो तो जो मैंने आपको बताया ना, 100 150 दोस्त हैं, वो आपस में कज़न भी हैं, भाई भी हैं, सारे आपस में दोस्त बने हैं ना। अच्छा, तो इस तरह। तो आप ईद कैसे मनाते हैं? अपने गाँव में या जिधर आप नहीं, रह मैं रहे हैं ईद उधर ही? गाँव में इतना मज़ा नहीं आता। गाँव में शहर नहीं है ना, वहाँ पे सिर्फ़ एक घर है, मतलब कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उधर बना है, और एक घर जहाँ पे आप रह रहे हो उधर बना है। गाँव में बहुत दूर-दूर घर बने हैं, शहर में ये है, शहर में घर बहुत हैं। तो इसलिए मज़ा आता है ईद मनाने का, घूमने-फिरने भी जाते हैं। गाँव वो इलाका नहीं है ना, गाँव सुनसान एरिया है। ठीक है। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम देता ही नहीं हूँ। फ्री टाइम देकर हूँ तो मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ, या तो होता हुआ टिकटॉक देख लिया, मामा को दे दिया, या किसी काम पाए काम की, या कोई घूमने फिरने आइसक्रीम खाई, कुछ चीज़ दे दी। ठीक है। तो आपकी फ्री टाइम में पसंदीदा काफ़ी फ्री मोबाइल। फ्री टाइम में काफ़ी देता हूँ, तकरीबन 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक इस पे बैठा रहता हूँ। फिर 6 बजे छुट्टी करता हूँ, मगरिब की अज़ान पढ़ के आता हूँ, इशा के बाद आता हूँ, फिर इस पे बैठ जाता हूँ। फिर रात 1 2 बजे तक बैठा रहता हूँ। 1-2 बजे तक फिर आप और काम करते हैं। मेरी नींद ठीक की है। तो रूटीन नहीं है ना। ठीक क्योंकि है। तो मैं भाई के साथ पहले कॉल सेंटर जाता रहा ना, वहाँ पे जाना पड़ता था। उधर मेरी जॉब लगी थी, मतलब जॉब नॉर्मली लगी थी। हाँ, मुझे नींद नहीं आती। दिन के टाइम सो जाता हूँ, वो अगर सोना हो तो, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो आपकी पसंदीदा मोबाइल गेम कौन-सी है? कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है। तो जो आपने बात की आपकी जॉब लगी, उसमें आपको क्या काम मिला? खैर जॉब तो लगी थी, लेकिन आप हटा दी क्योंकि अब मैं रेहान स्कूल में आना शुरू हो गया ना। उस पे काम ये लगा था कि जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी देखभाल करनी है, और पूरी रात जागना पड़ता है, और हर एक-एक के कमरे में जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं। इस वजह से मेरी नींद उड़ जाती थी। मैं रात को आता था तकरीबन सुबह-सुबह फजर का अज़ान टाइम हो जाता था, मैं घर आ जाता था भाई के साथ। ठीक है। तो मतलब कि आप एक टीचर की तरह नौकरी थी वहाँ पर। ठीक है। तो आपको किताबें पढ़ना पसंद है? जी, जी, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ठीक है। तो आप देखने वालों को हमारी वीडियो देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी वीडियो देखने वालों को हम यही कहेंगे कि वो अपना ये वीडियो देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएँ, और इन्हें इसमें थोड़ा सिखाएँ कि कोशिश करें अपने बच्चों को भी रेहान स्कूल में दाखिला दिलवाएँ, और उनकी भी अच्छी तालीम के लिए आगे इन्हें बढ़ाएँ। और माँ-बाप की भी कोशिश होती है कि वो बच्चे को पढ़ाएँ और इन्हें अच्छी तालीम दें, और आगे वो कुछ हमारे लिए करके दिखाएँ। तो ये मेरा आपसे लास्ट सवाल कि रेहान स्कूल में एडमिशन लेना क्या ज़रूरी है और क्यों है? रेहान स्कूल में एडमिशन लेना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चा आता है, और यहाँ पे वो दूसरे स्कूलों से अलग तालीम सिखाई जाती है। यहाँ पे लैपटॉप में काम कराया जाता है, बच्चा थोड़ा खुश होता है यार लैपटॉप में और मोबाइल में काम करना है, दूसरी पढ़ाई की जान छूटती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बच्चा अगर दिल लगा दे तो दिल लगाए, वो बहुत कुछ कर सकता है इधर बैठ के। कोशिश करता है अपनी पूरी करने की, और मेरी अब ये कोशिश है कि मेरी इस महीने बुक ख़त्म हो जाए। पूरी कोशिश लगाऊँ, तो इंशाल्लाह हो भी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बच्चे आएँ, पढ़ें, बैठें, उठें, खाएँ, पिएँ अपनी मर्ज़ी से। और
ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और आज हमारे साथ थे हसन जिलानी। तो अब टाइम हो गया है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।